दुनिया को समझने का तरीका सिर्फ हमें ही नहीं बताता कि हम कौन हैं, ये हमें ये भी बताता है कि हम किस डायमेंशन में जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज एक्सप्लोर यूनिवर्स के इस थर्ड एपिसोड में हम एक बहुत गहरी बात को समझेंगे। नॉलेज का डायमेंशन से क्या संबंध है और असली फ्रीडम का मतलब क्या है। पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारी फ्रीडम हमारे थॉट से बनती है, और आज हम देखेंगे कि नॉलेज ही वो सीढ़ियां बनाता है जो कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाता है या नीचे गिरा देता है। यूनिवर्स में एक नहीं बल्कि कई सारी रियलिटीज एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, बिल्कुल एक बड़े कॉस्मिक गेम की तरह। हर लिविंग बीइंग अपनी नॉलेज के हिसाब से यूनिवर्स को अलग तरीके से समझता है। हमारी ट्रेनिंग, हमारी कंडीशनिंग, हमारा एनवायरनमेंट, ये सब मिलकर हमारी दुनिया बनाते हैं। और यही वजह है कि डायमेंशन के बदलने से नॉलेज भी बदल जाता है। कभी सोचा है एक ही दुनिया में रहते हुए लोग अलग अलग रास्ते क्यों चूज करते हैं? कोई टीचर बनता है, कोई ऑफिसर, कोई बिजनेस ओनर। क्यों? फैमिली की सोच, टीचर्स की गाइडेंस, सोसाइटी का प्रेशर, ये सब मिलकर हमारे थॉट्स को शेप करते हैं। हमारी चॉइसेस अक्सर हमारी नहीं होती, हमारा एनवायरनमेंट ही हमें डायरेक्शन देता रहता है। और सबसे बड़ा ब्लॉकर फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ लोग क्या कहेंगे। ये फियर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो कॉन्शियसनेस को एक डायमेंशन में लॉक कर देता है। दोस्तों, अगर आप एक बार लाइफ को एक गेम की तरह देखना शुरू कर दो तो सब कुछ चेंज हो जाता है। गेम का रूल सिंपल है, अपनी माइंड पावर से लेवल बढ़ाओ। कैसे? अच्छी संगत चूज करो जिनके थॉट्स यूनिवर्सल हों। वो काम छोड़ो जिससे दिल अग्री नहीं करता, वरना आप एक डायमेंशन में फंस जाओगे। लोग क्या कहेंगे से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछो, मुझे क्या चाहिए। अपनी लाइफ को एक रोल, एक जॉब या एक आइडेंटिटी में मत बांध लो, वरना आप एक ही डायमेंशन में अटके रहोगे। नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होता, ये एक लैडर होता है। एक नॉलेज नेक्स्ट नॉलेज को जन्म देता है, एक थॉट दूसरे थॉट को गाइड करता है। अगर कोई कहता है सिर्फ ये एक बुक पढ़ो, बस यही ट्रुथ है, तो वो आपको अपनी डायमेंशन में बांध रखता है। हर डायमेंशन का नॉलेज अलग होता है, और हायर डायमेंशन का नॉलेज रेयर होता है, डीप होता है, और हर कोई उसे समझ नहीं सकता। सिर्फ हाई लेवल थॉट ही आपको हाई लेवल डायमेंशन में लेकर जा सकता है। हिंदू फिलॉसफी कहता है कि हमारी पर्सनालिटी, हमारी थिंकिंग, हमारा बिहेवियर सब कुछ 3 बेसिक एनर्जीज से मिलकर बना है। इन एनर्जीज को गुणास कहा जाता है। ये 3 गुणास सिर्फ ट्रेट्स नहीं होते, ये स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। ये बताते हैं कि हम किस इनर डायमेंशन से ऑपरेट कर रहे हैं। कभी हम बहुत क्लियर और पीसफुल होते हैं, कभी बहुत रेस्टलेस और एनर्जेटिक, और कभी बहुत हैवी, कंफ्यूज्ड या नेगेटिव। ये चेंजेस रैंडम नहीं होते, ये सत्व, रजस और तमस के प्ले के कारण होते हैं। चलिए एक एक गुणा को डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में डीपली समझते हैं। सत्व एक प्रकाश जैसा है, एक उजाला जो मन को हल्का कर देता है। इमेजिन अ सॉफ्ट मॉर्निंग लाइट, हवा हल्की, साफ, माइंड में क्लैरिटी। यही है सत्वा की एनर्जी। सत्वा के लोग कैसे होते हैं? दिल से काम, सोच क्लियर, डिसीजंस में ट्रूथफुलनेस, किसी को हर्ट न करने का प्योर इंटेंशन, इमोशनल बैलेंस, सिंपल लाइफ, सिंपल नीड्स, नेचर, बुक्स, साइलेंस से प्यार। इनका प्रेजेंस ही पीसफुल होता है। आप उनके पास जाते हो तो मन में एक हल्का सा पीस आ जाता है। इंटरनल एक्सपीरियंस, सात्विक स्टेट में इंसान को लगता है एवरीथिंग इज ओके, आई एम इनफ, लाइफ इज सिंपल। स्ट्रेस कम होता है, फियर कम होता है, अटैचमेंट कम होता है। मंत्र ऑफ सत्व, पीस प्लस ट्रूथ प्लस प्योरिटी। सत्व एक हायर डायमेंशन का गेटवे जैसा है। जब हम सत्वा में होते हैं, हम अपने बेस्ट फॉर्म में होते हैं। रजस एक आग है जो चलती भी है पर जलती भी है। ये वो एनर्जी है जो इंसान को पुश करती है, कुछ करो, कुछ बनो, समथिंग मोर, समथिंग बिगर। रजस बिना दुनिया चल नहीं सकती, ये मूवमेंट का गुण है। रजस के लोग कैसे होते हैं? हाई एनर्जी, हार्ड वर्किंग, कॉम्पिटिटिव, सक्सेस का स्ट्रॉन्ग डिजायर,
कभी कभी जेलस, जल्दी गुस्सा, दिल में रेस्टलेसनेस, बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे प्लान्स। ये लोग रुक नहीं पाते। दिल और दिमाग दोनों हमेशा एक्टिव रहते हैं। इंटरनल एक्सपीरियंस, रजस स्टेट में इंसान को लगता है आई नीड मोर, टाइम कम है, आई मस्ट विन। ये एनर्जी पावरफुल है, पर अगर कंट्रोल ना हो तो स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट ला सकती है। मंत्रा ऑफ रजस, एक्शन प्लस पैशन प्लस रेस्टलेसनेस। रजस से प्रोग्रेस होती है पर शांति चली जाती है। ये फायर है, लाइट भी देती है पर जलाती भी। तमस एक अंधेरा है, एक भारी सी एनर्जी जो मन पर पर्दा डाल देती है। ये स्टेट ह्यूमन लाइफ का लोएस्ट एनर्जी डायमेंशन माना जाता है। तमस के लोग कैसे होते हैं? नेगेटिव थॉट्स, बहुत ज्यादा लेजीनेस, कंफ्यूज्ड माइंड, ओवरथिंकिंग, फियर, एक्सेस स्लीप, एंगर बर्स्ट्स, डलनेस, डिप्रेशन लाइक एनर्जी। तमस में इंसान रियलिटी से दूर हो जाता है, माइंड स्लो हो जाता है, बॉडी हैवी फील करती है, लाइफ मीनिंगलेस लगती है। इंटरनल एक्सपीरियंस, तमस स्टेट में इंसान को लगता है मुझसे कुछ नहीं होगा, लाइफ बोरिंग है, मैं बस रहने दो। इस स्टेट में क्लैरिटी नहीं होती, सिर्फ हैवीनेस और स्टक एनर्जी होती है। मंत्रा ऑफ तमस, लेजीनेस, कंफ्यूजन प्लस नेगेटिव एनर्जी। तमस को समझना जरूरी है क्योंकि जब तक हम इससे अवेयर नहीं होते हम इस साइकिल में अटके रह सकते हैं। डायमेंशंस आर इनफाइनाइट। डायमेंशंस को मेजर नहीं किया जा सकता। मैथमेटिक्स भी मानता है कि इनफाइनाइट डायमेंशंस पॉसिबल हैं और उन्हें एक्सपीरियंस कर सकता है। एक फैसिनेटिंग आइडिया है, अगर कोई सोल डायमेंशन n का पूरा नॉलेज मास्टर कर ले तो उसके थॉट्स उस डायमेंशन में रियल बन सकते हैं और ऐसा बीइंग n से नीचे सारी डायमेंशंस को अफेक्ट कर सकता है। रूल, डायमेंशन n को अंडरस्टैंड करने वाला बीइंग n, n-1, 1 तक सब डायमेंशंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। स्पिरिचुअल व्यू में दुनिया डिफरेंट युगास में डिवाइड है। सतयुग, हायर कॉन्शियसनेस, अनइमेजिनेबल पावर, हाई प्योरिटी। त्रेता, कॉन्शियसनेस थोड़ी कम होती है पर पावर स्ट्रॉन्ग। द्वापर, पावर मिसयूज होता है, कॉन्शियसनेस डाउनफॉल बिगिन। कलयुग, करंट एज, हम सिर्फ बेसिक सर्वाइवल नीड्स में अटके हुए हैं, जॉब, फूड, फैमिली। कॉन्शियसनेस लोएस्ट। यूनिवर्स में 14 लोकास बताए गए हैं। हमारी वर्ल्ड धरती लोक या मानव लोक, हमारे ऊपर देवलोक जिनमें हायर बीइंग्स देवता रहते हैं। ये बीइंग्स हमारे डायमेंशन को अफेक्ट कर सकते हैं। हर लोका का कॉन्शियसनेस लेवल अलग होता है। द फाइनल मैसेज, नॉलेज हर डायमेंशन में अलग होता है। हमारी सोसाइटी और थॉट्स हमें लिमिट कर सकते हैं। लाइफ को गेम की तरह देखो, एक्सप्लोर करो। गुड नॉलेज, गुड थॉट्स, गुड क्वालिटीज। सिर्फ हायर थॉट ही आपको हायर डायमेंशन तक ले जा सकता है। योगास और लोकास हमें बताते हैं कि यूनिवर्स में कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं।